एक छोटा सा गांव था। गांव हरा भरा था। वहां की हवा ताजगी से भरी हुई थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोग बहुत मेहनती और खुशमिजाज थे। वे अपने खेतों में काम करते, जानवरों की देखभाल करते और शाम को मिलकर हंसी खुशी के साथ समय बिताते। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। ये पेड़ गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। इन पेड़ों पर पक्षी चहचहाते और अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को संगीतमय बना देते थे। गांव में सब बहुत खुश रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर त्योहार मनाते। गांव में हर दिन एक उत्सव जैसा लगता था। एक दिन एक नटखट बंदर गांव में आया। बंदर बहुत शरारती था। वह इधर उधर कूदता फांदता और गांव वालों को परेशान करता, लेकिन उसकी शरारतें इतनी प्यारी थीं कि कोई भी उससे नाराज नहीं होता। वह उछलता कूदता पेड़ों पर जाता। कभी वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता और कभी डालियों पर झूलता। उसकी हरकतें देखकर बच्चे बहुत खुश होते। कभी वह बच्चों के पीछे भागता। बच्चे भी उसके साथ खेलते और उसकी शरारतों का आनंद लेते। बंदर और बच्चों की दोस्ती गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। बंदर की हरकतें देखकर सब हंसते। उसकी शरारतें गांव वालों के लिए मनोरंजन का साधन बन गई थीं। वे उसकी हरकतों का मजा लेते और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। यह पेड़ गांव की शान था और सभी इसे बहुत प्यार करते थे। इस पेड़ के नीचे गांव वाले अक्सर बैठकर बातें करते और आराम करते। पेड़ पर रसीले आम लगे थे। ये आम इतने मीठे और स्वादिष्ट थे कि हर कोई इन्हें खाना चाहता था। आम के मौसम में गांव का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता था। उन आमों को देखकर बंदर के मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगा कि कैसे इन मीठे मीठे आमों को खाया जाए। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह योजना बनाने लगा। बंदर सोचने लगा, कैसे खाऊं मीठे मीठे आम। वह पेड़ के चारों ओर घूमता और सोचता कि किस तरह से आमों तक पहुंचा जाए। उसकी शरारतें और योजनाएं गांव वालों के लिए एक नया रोमांच बन गई थी। आम का पेड़ बहुत पुराना था। उसने बहुत से मौसम देखे थे। पेड़ सबको छाया देता था। गर्मी के दिनों में लोग उसकी छाया में आराम करते थे। पेड़ पर मीठे मीठे फल लगते थे। सब गांव वाले उन फलों को बड़े चाव से खाते थे। बच्चों को तो आम बहुत पसंद थे। वे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते और बड़े मजे से खाते। पेड़ भी बच्चों की खुशी देखकर खुश होता था। बंदर को आम बहुत पसंद थे। वह हमेशा पेड़ों पर चढ़कर पके हुए आमों की तलाश में रहता था। आमों की मिठास और रस उसे बहुत भाती थी। उसने सोचा, अगर मैं सारे आम खा जाऊं तो कितना मजा आएगा। उसकी आंखों में आमों की मिठास और रस का ख्याल चमकने लगा। उसका मन लालच से भर गया। वह सोचने लगा कि अगर वह सारे आम खा लेगा तो कोई और उन्हें नहीं खा पाएगा। वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ते हुए उसने सोचा कि आज वह जितने आम खा सकेगा खा लेगा। एक के बाद एक उसने बहुत सारे आम खा लिए। हर आम का स्वाद उसे और भी ज्यादा खाने के लिए प्रेरित कर रहा था। बंदर का पेट फूल गया था, फिर भी उसका लालच कम नहीं हुआ। उसे लगा कि वह और आम खा सकता है। वह सोच रहा था, थोड़े और आम खा लेता हूं। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि उसके पेट में और जगह ही नहीं है। जब उसने और आम खाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि अब उसके पेट में और जगह नहीं बची है। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि काश उसने इतना लालच न किया होता। जैसे ही बंदर ने एक और आम तोड़ा, उसे लगा कि वह और खा सकता है, लेकिन उसका पेट फटने को हुआ। उसे बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे कुछ गलत खा लिया हो। वह पेड़ से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। बंदर पेड़ पर फंस गया और मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काश उसने इतना लालच न किया होता। अब वह पछता रहा था। बंदर ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद करो, मुझे नीचे उतारो। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े आए। उन्होंने देखा कि बंदर पेड़ पर फंसा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। गांव वालों को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और बंदर को नीचे उतारा। एक बुजुर्ग महिला ने बंदर के पेट पर हल्के हाथों से मलहम लगाया। धीरे धीरे बंदर का दर्द कम होने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी गलती ने उसे और गांव वालों को कितना नुकसान पहुंचाया था। उसने गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। गांव वालों ने उसकी मदद की थी।
जब वह दर्द में था, उन्होंने उसे दवा दी और उसकी देखभाल की। बंदर ने महसूस किया कि गांव वाले कितने दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थे। बंदर को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने लालच नहीं किया होता तो यह सब नहीं होता। वह अकेला बैठा और अपने किए पर विचार करने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत सारे आम खा लिए। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह अब से कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उसने वादा किया कि वह हमेशा संतोष करेगा और दूसरों की मदद करेगा। उसने यह भी कहा कि वह गांव वालों का कर्जदार रहेगा। गांव वाले बंदर को समझाते हुए बोले, लालच बुरी बला है। उन्होंने उसे बताया कि लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। उन्होंने उसे सिखाया कि संतोष ही सच्ची खुशी का रास्ता है। हमें हमेशा संतोष करना चाहिए। गांव वालों ने कहा कि संतोष से जीवन में शांति और खुशी मिलती है। उन्होंने बंदर को समझाया कि संतोष ही सच्ची संपत्ति है। बंदर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन प्रण लिया कि वह आगे से कभी लालच नहीं करेगा। उसने सोचा कि वह हमेशा संतोष करेगा और दूसरों की मदद करेगा। उसने यह भी सोचा कि वह गांव वालों का कर्जदार रहेगा और हमेशा उनकी मदद करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। लालच हमें मुसीबत में डाल सकता है। हमें हमेशा संतोष करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। जिस तरह बंदर को लालच करने के कारण तकलीफ हुई, उसी तरह अगर हम लालची बनेंगे तो हमें भी परेशानी होगी। इसलिए हमेशा ईमानदार रहें और लालच से दूर रहें।